जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैंप में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बार बार आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हो, मैंने दो लोगों को रिप्लाई भी किया, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो इसको वीडियो में ही कवर कर देते हैं। क्या जिनका 4 साल का यूजी है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो कई लोगों का यूजी जो अंडर ग्रेजुएशन है वो 4 साल का हो चुका है, वो वाले स्टूडेंट क्या अपना सीयूटी पीजी का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो ऑफिशियल डाटा से बात करेंगे अपन, कोई बकवास नहीं करेंगे एंड वीडियो के एंड तक वेट करना। मैं तुम्हारा कभी भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, कुछ तुम्हारे लिए अच्छा ही करना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुमको और क्या डाउट है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। प्लस वीडियो के एंड में मैं तुमको 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस देकर चला जाऊंगा, जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन में मोस्ट हेल्पफुल है, जो आपको रियलिटी चेक देगा कि तुम अभी कितने पानी में हो एंड 2025 के पेपर का लेवल क्या था, उसको सॉल्व करके देखना। देन आपको किसी संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, आप ऑटोमेटिक पढ़ाई करने लग जाओगे। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा ऑप्शनल पेपर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 25 मार्च 2025 का सीओक्यू 11 वाला पेपर है। सिर्फ एलएलबी वालों को नहीं, मैं सबको सारे पेपर सेंड कर दूंगा, सिलेबस सेंड कर दूंगा आप लोगों को। 22 का पीवाईक्यू, 23 का, 24 का, 25 का। 25 वाले में क्लिक करना है, यहाँ मैंने सारे पीवाईक्यू देके रखे हैं, जाके अपना वाला ढूंढ लेना। ठीक है, जैसे तुम्हारा मान लो इकोनॉमिक्स का यहाँ पड़ा है, लाइफ साइंस का यहाँ पड़ा है, सारा का सारा पीवाईक्यू देके रखा हुआ है मैंने 25 से लेके 22 तक, 5 साल का, और साथ में तुमको मैंने सिलेबस भी देके रखा हुआ है। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पे 4 साल के यूजी वाले जो स्टूडेंट है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 साल का यूजी करके रखा हुआ है, जो या तो ऐसे स्टूडेंट है जो अभी उसके 3 साल में है। ठीक है, अब समझ लेते हैं क्या ये लोग पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ तुमको, मैं इस चीज से कर रहा हूँ। ठीक है, तो फालतू का ये मत समझना मैं कहीं से बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारा एनटीए का ही ऑप्शनल नोटिस है, एक बार देख लो अच्छे से। आ जाओ, ये तुम्हारा 2025 का एनटीए का ऑप्शन नोटिस है। ठीक है, 2026 का देख सकते हो, पेज नंबर 12 में चले जाइए। ठीक है, पेज नंबर 12 में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता के रखा हुआ है, अपन इसको अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में जाओगे तो यहाँ पे लिख के रखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब ये समझने से पहले समझ जाओ जरा। ठीक है, मेनली बहुत लोग जिनका ग्रेजुएशन 3 साल का ही है। ठीक है, 3 साल का ही है, जिनका यूजी 3 साल का ही हुआ होगा, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 4 साल का यूजी हो चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। एनटीए ने साफ साफ बोला है, अगर तुमको मेरा एग्जाम देना है तो कैंडिडेट जो पास कर चुके हैं अपनी बैचलर डिग्री मतलब कुछ भी, इसमें सब कुछ आ जाता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, और या तो वो बच्चे जो कि परसुइंग कर रहे हैं अपने बैचलर डिग्री के फाइनल में, वो अपने आप को अपीयरिंग भरेंगे जो फाइनल ईयर में है, या तो वो स्टूडेंट जो अपने फाइनल ईयर में है। जैसे मान लो मेरा भी 5th सेमेस्टर खत्म हो चुका है, मैं 6th सेमेस्टर का एग्जाम देने वाला हूं, तो अगर मैं अपने फाइनल ईयर में हूं, मतलब मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, तो मैं एग्जाम दे सकता हूं सीयूटी पीजी का। या तो मैं पास आउट हो चुका हूं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो अपने मैं लास्ट ईयर में हूं तो मैं एग्जाम दे सकता हूं। लेकिन भैया ये तो 3 साल वालों के लिए है ना, जो पास आउट हो चुके हैं 3 साल वाले हैं। हम मान लो हमारा यूजी 4 साल का था और हमारा भी तीसरा साल चल रहा है, लेकिन 3 साल में तो हमको क्या करेंगे, हमारा 4 साल का यूजी था, तो इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात भी सिंपल लिख के रखी गई थी कि 3 साल में स्टूडेंट के पास फुल ये अधिकार है कि वो 3 साल में अपनी डिग्री ले सकता है, कंप्लीट की डिग्री ले सकता है। आप लोगों को पता होगा जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था उसमें क्लियरली ये बात कह के रखी गई थी, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर 1 साल पढ़ते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल पढ़ते हो तो आपको एक और सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल पढ़ते हो तो आपको प्रॉपर डिग्री दे दी जाएगी, एंड अगर 4 साल पढ़ते हो तो तुमको ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। ठीक है, तो 3 साल में अगर आप मान लो तीसरे साल में हो, ठीक है, तुम्हारा 5वां 6ठा सेमेस्टर चल रहा है, आप लोग बिल्कुल सीयूटी पीजी का एग्जाम दे सकते हो, बट एक शर्त है, तुम्हारा कॉलेज इतना ठीक ठाक होना चाहिए कि तुमको डिग्री दे दे। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा इस रूल्स को, बट बहुत सारे कॉलेज तुमको भी मालूम सरकारी कॉलेज कैसे होते हैं, यहाँ से दौड़ाते रहते हैं, कुछ काम करते नहीं है। तो तुम्हारे कॉलेज को, अगर तुम्हारे यहाँ पे 4 साल का यूजी चल रहा है, तो तुम्हारे कॉलेज को तुमको एटलीस्ट 3 साल में डिग्री तुमको कंप्लीट करके देनी पड़ेगी, क्योंकि 4 साल में ऑनर्स की डिग्री मिलती है मुझे, 3 साल वाले में मुझे नॉर्मल डिग्री मिलेगी, जो कि मान लो मेरे पास जो डिग्री हो 3 साल वाली नॉर्मल डिग्री है। ठीक है, फिर हमको सर्टिफिकेट मिलता है, अगर मैं 2 साल पढ़ता हूँ, मैं अगर 1 साल पढ़ता हूँ तो मुझे डिप्लोमा मिलता है। तो तुम्हारा कॉलेज अगर तुमको डिग्री दे सकता है तो आप लोग एग्जाम बिल्कुल भर सकते हो। एक और चीज भैया, मान लो डिग्री मेरा कॉलेज नहीं दे सकता तो मैं एग्जाम भर सकता हूँ। एग्जाम भरने को तुम बिना डिग्री नहीं आए तो भी भर दो, उसका कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम तुमको देना है तो तुम बिल्कुल दे सकते हो, बट एग्जाम देने के बाद तुम्हारा एडमिशन मान लो बीएचयू में हो जाता है, तब तुमको डिग्री चाहिए होगी। अगर तुम 4 साल का यूजी कर रहे हो ना, तो तुमको तुम्हारा कॉलेज, मोस्टली कॉलेज, ऑलमोस्ट 90% कॉलेज को डिग्री देनी ही पड़ेगी। आप जाके अपने एचओडी को जब बताओगे मेरा बीएचयू में हो गया पीजी के लिए, तो तुमको 3 साल की डिग्री दे देंगे। नुकसान इसका क्या है, अगर आप लोग 4 साल का यूजी करते तो तुमको एमए 1 साल का करना पड़ता, अगर तुम कॉलेज से 4 साल के बजाय 3 साल में ही डिग्री ले लोगे तो तुमको एमए 2 साल का करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ नुकसान नहीं है, कॉलेज को तुम्हारी डिमांड है, अगर तुम बोलो कॉलेज को भैया मेरा बीएचयू हो गया, मेरे को 3 साल में डिग्री मेरी खत्म करके दो, तो वो दे देंगे। ठीक है, बाकी तुमको डाउट मैंने समझा दिया कि जिनका पास आउट हो चुके हैं उनका कोई दिक्कत ही नहीं है। जो लास्ट ईयर वाले हैं, तीसरे साल के लास्ट से अपने 5वें 6ठे सेमेस्टर में, वो भी दे सकते हैं। जिनका 4 साल का यूजी है, तुम अपने तीसरे साल में हो, अगर तुम्हारा कॉलेज तुमको डिग्री दे देगा, पेपर भर दियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से पेपर दे सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे एनटीए ने एज क्राइटेरिया के बारे में बता के रखा हुआ है, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है तुम्हारा हमारा। ठीक है, कितने भी साल के हो, तुम्हारा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का गैप लग गया है या ड्रॉप हो गया है, तुमने 25 साल की उम्र में लास्ट अपना यूजी किया था, आज तुम 35 साल की उम्र में हो गए, तो भी तुम सीयूटी पीजी भर सकते हो, कोई एज लिमिट हमारे लिए कुछ है नहीं। बट एनटीए ने साथ साथ ये भी बता के रखा हुआ है, हमारी तरफ से कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो शायद तक एज लिमिट लगा सकती हैं। तो एनटीए ने क्या बोला है, हम ये कहते हैं सभी बच्चों को कि भैया अपना पेपर देने से पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके खुद एक बार देख लीजिएगा कहीं उन्होंने कोई एज लिमिट लगा के तो नहीं रखी हुई है। ऑलमोस्ट मैं तुमको बता दूं 90% किसी भी यूनिवर्सिटी ने एज लिमिट लगा के नहीं रखी हुई है। तुम कितनी भी साल से, कितने भी उम्र
उम्र के तुम हो, तुम बड़े आराम से एमए कर सकते हो आके बीएचयू में। एंड बीएचयू तुमसे गैप सर्टिफिकेट भी नहीं मांगता, कोई कॉलेज गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगता, भले तुम्हारा यूजी 2015 में क्यों ना हुआ हो। ठीक है, दोनों डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। पहला सवाल क्या था तुम लोगों का कि हम लास्ट 4 साल वाले क्या सीयूटी पीजी का एग्जाम दे सकते हैं? एग्जाम तो बिल्कुल दे सकते हो। अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाता है तो तुमको बस एक चीज नोटिस करनी है कि अब तुमको तीसरे साल की डिग्री लेनी पड़ेगी अपने पास से, अपने कॉलेज से, जो तुमको आके बीएचयू में देनी पड़ेगी। जो लास्ट ईयर वाले हैं तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने आपको अपीयरिंग भर देना, बड़े आराम से भर सकते हो एग्जाम। ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से कोई और डाउट रहेगा होगा, कुछ क्वेश्चन में सवाल जवाब रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताते ना, उसका रिप्लाई कर देंगे हम लोग, है ना। सारे बैचेस हमारे लाइव है, जाके ज्वाइन कर सकते हो बैचेस को। ठीक है, इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन स्टडी कैपिटल ने देके रखा हुआ है और हर साल हम देके आते हैं, क्योंकि तुमको जितने भी मेंटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सबने अपना बीएचयू, डीयू, जेएनयू, नेट, जेआरएफ क्लियर करके रखा हुआ है। अगर मैं तुमको एलएलबी, एमबीए और बीएड के लिए पढ़ाता हूँ तो मैंने एमबीए में बीएचयू का जीडीपीआई 2 बार फेस किया मतलब मुझे एमबीए करना नहीं था, मैंने वो पढ़ाने के लिए दिया था। एंड एलएलबी के लिए मैंने 2-3 बार एलएलबी लगातार क्लियर करके रखा हुआ है। तो आप लोग इससे ज्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास और कहीं नहीं, सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल के लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे बैचेस को, है ना। अभी संस्कार 20 कूपन कोड यूज करोगे या तो अभी हमारे बैचेस में नया बैच लॉन्च हुआ है, ठीक है, धुरंधर बैच, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें तुमको 1000 का ऑफ भी मिल जाएगा। तुमको पूरा का पूरा बैच पता है कितने में मिलेगा? 2500 रुपए में। लेकिन ये 1 जनवरी से पहले तक का तुम्हारे पास टाइम है, उसके बाद ये टाइम नहीं मिलेगा। एंड टेस्ट सीरीज के अंदर फ्री मिलेगी, तो ये इससे अच्छी डील तुम्हारे पास होगी नहीं। और अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि आपके पास कितना कम टाइम है। ठीक है, मतलब अगर आपको अभी भी लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा तो कोई वो नहीं है, संस्कार 20 यूज करोगे तो 20% कूपन कोड में तुमको और ऑफ मिल जाएगा। चलो, कैसे अब तुमको ऐप डाउनलोड करना है? यहाँ से ऐप डाउनलोड कर लेना, भैया की फोटो आएगी, यहाँ पे अपना धुरंधर बैच सेलेक्ट करना, फिर अपना जिस भी तुमको ज्वाइन करना है, एमए का, एमएससी का, एमकॉम का, एलएलबी का, उसको सेलेक्ट करियो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तुमको धुरंधर वो कूपन कोड देखने को मिलेगा, क्लिक करना। एंड तुम्हारा जो बैच का प्राइस 3000 तुमको दिख रहा है वो 2500 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में फोकस रिवॉर्ड जिसका सब लोग वेट कर रहे हो, ये नंबर नोट कर लो, 9198451120 में तुमको 5 साल की पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस, आप जिस भी सब्जेक्ट के हो बस अपना नाम बता देना और किसकी तैयारी कर रहे हो बता देना, 24 घंटे के अंदर आपको सेंड कर देंगे। सेकंड, तुमको अगर कोई डाउट है, क्योंकि तो गलती करने से पहले पूछ लेना एक बार मुझसे, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है या कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, इससे मैसेज कर देना एंड मैसेज में लिख देना संस्कार सर से डाउट पूछना है, तो मैं ही तुमको रिप्लाई कर दूंगा। तो इतना ज्यादा हेल्प कर रहे हैं तो उसका फायदा उठाओ। ठीक है, 9198451120 हमारा ऑप्शन नंबर है, पीवाईक्यू इसी में सेंड कर देंगे। और अगर तुमको कुछ एलिजिबिलिटी, कुछ डाउट पूछना है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही तुमको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, उसमें ऑलमोस्ट 9000 बच्चे जुड़ चुके हैं। क्यों बनाया भैया आपने व्हाट्सएप चैनल? क्योंकि व्हाट्सएप चैनल में प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, कोई तुम्हारे नंबर नहीं देख सकता। सेकंड, जो भी मुझे तुमको छोटी मोटी बात बतानी होती है मैं बड़े आसानी से तुमको व्हाट्सएप चैनल में बता सकता हूँ, क्योंकि तुम पूरा दिन भटकती आत्मा जैसे भटकते रहते हो यूट्यूब में, है ना, अपना टाइम बर्बाद करते रहते हो। जो भी कुछ काम का होगा तुमको, या तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो वीडियो से बता देंगे, छोटा मोटा होगा तो व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर देंगे। एंड 9000 लोग जुड़े हैं तो कोई ऐसा फालतू टाइम पास करने तो जुड़ा नहीं है 9000, तो जुड़ जाना, तुम्हारा टाइम बचाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहते हो, और अगर इस बात को लेकर फिर भी अभी कोई परेशानी रह गई है तो कमेंट करके बताना, तो मैं इसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा लोगों का डाउट रहेगा एक और वीडियो कवर कर देंगे, और आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताना। थैंक यू।